कोरोना वायरस का भारत का पूरा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि कल की तुलना में कोरोना के केस कम हुए हैं। कोरोना वायरस के नए मामले पिछले 24 घंटों में 30,773 दर्ज किए गए। वहीं 38,945 लोगों की रिकवरी हुई, 309 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। शनिवार यानी 18 सितंबर को 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 35,662 दर्ज किए गए थे। यानी कल की तुलना में साफ तौर पर कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिली है। अब जान लीजिए कोरोना का पूरा बुलेटिन। एक्टिव केस कोरोना के 3,32,158 रह गए हैं। कोरोना के कुल मामले अब तक देश में 3,34,00,000 से अधिक हो चुके हैं। कोविड से संक्रमित होकर 3,26,00,000 से अधिक लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं इस चीनी वायरस के कारण अब तक पूरे देश में 4,44,838 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 80 करोड़ से अधिक हो गया है। पिछले 24 घंटों में 85,42,732 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। देश में दिन ब दिन कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो 30,773 नए मामले सामने आए और 309 लोगों की जो मौतें हुई हैं, उनमें केरल में 19,325 नए केस सामने आए। वहीं केरल में 143 लोगों की मौत भी हुई। यानी साफ है कोरोना का एपिक सेंटर फिलहाल देश में केरल ही है। केरल से ही लगातार कोरोना के केस नहीं थम रहे हैं या लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। इसके अलावा भारत का कोरोना रिकवरी रेट 97.68% हो गया है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2.04% है। ये पिछले 86 दिनों से 3% से कम बना हुआ है। वहीं रोजाना का पॉजिटिविटी रेट इस समय 1.97% है। ये पिछले 20 दिनों से 3% से कम है। वहीं भारत में अब तक कुल मिलाकर 55,23,00,000 से अधिक लोगों के कोरोना सैंपल की जांच हो चुकी है। इसी बीच कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में विदेशी यात्रियों को आने की अनुमति मिल सकेगी। ये करीब 1.5 साल के बाद होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। देश में जब से पहली बार लॉकडाउन लगा तब से विदेशी यात्री भारत नहीं आ पाए हैं। इसी बीच एक बार फिर से आईपीएल शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जो भी लोग यूएई में आईपीएल देखने जा रहे हैं उनको नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दुबई क्रिकेट स्टेडियम में दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वैक्सीनेशन की दोनों डोज लग चुकी हैं ये दिखाना ज़रूरी होगा। वहीं शारजहां क्रिकेट स्टेडियम में भी कोरोना वायरस को देखते हुए नए नियम बनाए गए हैं। जो भी व्यक्ति 16 साल तक का होगा उसे ही एंट्री मिलेगी। यहाँ भी वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। वहीं 48 घंटे पुरानी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। अब जाते जाते आपको बता देते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। मुंबई में जो भी लोग गणपति उत्सव मनाकर वापस लौटेंगे उनको कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी होगा। इसके लिए बीएमसी ने मुंबई में 266 सेंटर बनाए हैं। इसी बीच उत्तराखंड में अब 21 सितंबर से एक बार फिर से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल छात्रों के लिए खोले जाएंगे।